जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं राव नरेंद्र को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। कांग्रेस ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर सीएलपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की यह बड़ी खबर। राव नरेंद्र को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बदला। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी कर दिया गया है। और दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया गया और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव किया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से जो इंतजार था नेता विपक्ष के चयन को लेकर और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर, वो फिलहाल खत्म हुआ है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। नेता विपक्ष जो है, जैसा कि हम कयास लगा रहे थे, एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष जो है बनाया गया है। जी। और तमाम चूंकि विधायकों का भी समर्थन देखने को उनके साथ में नजर आता था, तो ऐसे में ये शुरू से रहा था कि एक बार फिर से ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही नेता विपक्ष जो है वो बनते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन जो चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आया है वो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि दक्षिण हरियाणा से जो है इस बार हरियाणा कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा, क्योंकि एक समय वो था जब हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा हरियाणा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। जो यादव समुदाय है वो हरियाणा कांग्रेस के साथ में देखने को मिलता नजर आता था। लेकिन 2014 के बाद से जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है बदलती हुई नजर आई और उसके बाद में जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पास में शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो इस बार ओबीसी वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और राव नरेंद्र सिंह को दक्षिण हरियाणा से जो है प्रदेश अध्यक्ष पद जो है वो दिया गया है। उदय भान के संदर्भ में हम बात करें, उनकी जो छुट्टी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। उनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर हम थोड़ी सी जानकारी दे दें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें खुद उदय भान जो है वो अपनी सीट हार गए थे और हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर से जो है सरकार बनाने में नाकाम रही थी। और उसके बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं गाज जो है गिरती हुई नजर आ सकती है। और अब हमने देखा कि एक बड़ा बदलाव हरियाणा कांग्रेस में सीधे तौर पर जो है किया गया है। राव नरेंद्र सिंह जो है उनको जो है हरियाणा में कांग्रेस की जो कमान है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो दी गई है। राव नरेंद्र सिंह के बारे में भी जानकारी दे तमाम दर्शकों को कि उनका क्या बैकग्राउंड देखने को मिलता नजर आता है, या फिर किस तरीके से आप जो है वो यहाँ तक यानी प्रदेश अध्यक्ष के पद तक जो है वो पहुंचते हुए नजर आए। राव नरेंद्र सिंह के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 बार जो है वो हरियाणा में जो है विधायक रह चुके हैं। 1996 की बात की जाए, 2000 की बात की जाए तो अटेली से जो विधायक है वो राव नरेंद्र सिंह जो है रहे थे। इसके अलावा 2009 की बात करते हैं तो नारनौल से जो विधायक है वो जो है रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जो एक टेन्योर था 2009 से 2014 के बीच का, तो वहां पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी जो काम है वो जो है राव नरेंद्र सिंह ने जो है किया था। तो शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जनित कांग्रेस जो है उससे जो है 1996 और 2000 में जो है राव नरेंद्र सिंह जो है जुड़े थे। लेकिन उसके बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में शामिल होकर जब वो विधायक बने तो उनको जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी जो है बनाया गया। उनके परिवार के संदर्भ में बात करें तो पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं जो जो राजनीति है उसे जुड़ावा देखने को मिलता नजर आता है। और अब जो है जो तमाम संभावनाएं तलाशी जाती है, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, इन तमाम समीकरणों को साधते हुए जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर हरियाणा में जो है बड़ा बदलाव किया। इससे पहले हमने देखा कि जो एससी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आते थे। पिछले कुछ प्रदेश अध्यक्षों की बात गुलचंद बुलाना की बात की जाए, अशोक पवार की बात की जाए, उसके बाद में कुमारी शैलजा की बात की जाए और या फिर जो वर्तमान में अध्यक्ष थे उदय भान उनकी बात की जाए,
ये चारों जो है वो एससी समुदाय से आते थे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से राहुल गांधी ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको भागीदारी देने की बात करते हुए नजर आते हैं, और खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में जो कांग्रेस का लगातार नुकसान हो रहा था, लगभग 10-11 सीटें आती और ज्यादातर सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही जो है हरियाणा में जीतती हुई जो है नजर आती थी। दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र से बात की जाए, वहां पर चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए या फिर राव नरवीर की बात की जाए, ऐसे बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पास में देखने को मिलते हुए नजर आते थे। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात की जाए, सांसद है, वो कहीं ना कहीं दबदबा कायम रखते हुए नजर आते थे। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस ने एक नया बदलाव किया है। इस बदलाव का कितना असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दक्षिण हरियाणा से हम जैसे कि पहले भी जानकारी दे रहे थे कि इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है। कई सारे नाम जो है वो इस लिस्ट में आगे चल रहे थे, लेकिन उस लिस्ट में से अब जो है राव नरेंद्र सिंह का नाम जो है फिलहाल चुना गया है। वहीं स्पर्श जैसा कि देखा भी जा रहा है, इसमें इस दौरान 18 साल बाद एक गैर दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 53 साल बाद कोई एक ऐसा मौका आया है जब यहां पर अहिरवाल बेल्ट को कांग्रेस की ओर से कमान दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो ऐसे में कितना अहम रहने वाला यह प्रदेश अध्यक्ष का चयन, क्योंकि एक तरफ से ओबीसी वोट बैंक पर नजर आएगी और साथ ही अहिरवाल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस का यह बड़ा कदम माना जा सकता है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस खुद को किस तरीके से मजबूत करे। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और अब जो है एक लंबी रेस जो है राव नरेंद्र सिंह के सामने है। लंबा चौड़ा समय है कि वो किस तरीके से जो है गुटबाजी को खत्म करे, या फिर अगर हम बात करते हैं तमाम नेताओं को साथ लेकर जो है काम करे चलने का। और हमने देखा कि इस पूरे प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो है कई सारे नाम अमन इस वक्त आगे चलते हुए जो है नजर आ रहे थे। चाहे उसमें अगर राव नरेंद्र सिंह की बात की जाए, रावधान सिंह की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, या फिर उनके जो बेटे हैं चिरंजीवी राव की, उनकी बात की जाए, तो ऐसे में राव नरेंद्र सिंह को चुना गया। वो कहीं ना कहीं ये देख के चुना गया कि एक न्यूट्रल चेहरा क्या हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है कांग्रेस के संदर्भ में। हालांकि इनके रिश्ते भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन एक एक करके नाम छटनी होते गए। एक लंबा प्रोसेस जो है हरियाणा में जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अपनाया गया कि किस तरीके से एक स्वच्छ चेहरा नई छवि के साथ जो है लाया जा सकता है। राव दान सिंह के ऊपर जिस तरीके से जो है आरोप लगते हुए नजर आए थे जो है संपत्ति को लेकर, उसमें उनका नाम कटता हुआ नजर आया। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, चिरंजीवी राव की बात की जाए, चाहे कैप्टन अजय यादव चूंकि पूर्व में कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, चिरंजीवी राव जो है इस वक्त एआईसीसी में सचिव पद पर मौजूद हैं। तो एक फ्रेश चेहरे की कहीं ना कहीं तलाश थी, और जो फ्रेश चेहरा है वो राव नरेंद्र सिंह के सामने आता हुआ जो है खत्म हुआ। अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश जो कि पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास में हरियाणा में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, उसको क्या वापस राव नरेंद्र सिंह ला पाएंगे। और खास तौर पर जो गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती थी, तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो जो है प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए जो मौजूदा थे, उदयभान की बात की जाए, किरण माफ कीजिएगा जो कुमारी शैलजा है उनकी बात की जाए, या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, ये तमाम गुट बिखराव के साथ में देखने को मिलते हुए नजर आते थे। आज भी हमने देखा कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे उदयभान, वो जो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा थी, सद्भाव यात्रा, उस पर कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष करते हुए जो है नजर आ रहे थे कि उनकी व्यक्तिगत तौर पर यात्रा है। तो क्या आने वाले समय में जो उनकी यात्रा है उसमें जो है मौजूदा जो नए प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भूमिका देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और अभी अगर हम बात करते हैं तो राव नरेंद्र सिंह भी जो है उनकी राह भी इतनी आसान होती हुई जो है नहीं नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो है सीधे तौर पर उन पर निशाना आने वाले समय में कई चीजों पर साधती हुई नजर आएगी। सबसे पहला कि जो सीएलयू कांड हुआ था, अगर हम बात करें 2013 के समय में, वहां पर इनका नाम जो है वो जो है सामने जो है आता हुआ नजर आया था। और अभी भी जो है जो जांच है वो कहीं ना कहीं इस मामले पे चल रही है। इनेलो की तरफ से एक बकायदा जो सीडी है वो जारी की गई थी, जिसमें पैसे की मांग भी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। तो इनके खिलाफ भी जो केस है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है। तो इनकी राह भी इतनी आसान नहीं होगी। विवादों से जुड़ा हुआ एक नाम निश्चित तौर पर राव नरेंद्र सिंह का भी कहा जा सकता है, लेकिन एक फ्रेश चेहरा देना था, किसी भी गुट से जो है ये नहीं जो है होना चाहिए था। अहिरवाल क्षेत्र से खासतौर पर किस तरीके से ध्यान जो है रखा जा सकता है, तमाम गुटों को किस तरीके से साधा जा सकता है,
अब नरेंद्र सिंह की बात करें तो वो किस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर साथ चलेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर साथ चलेंगे, या फिर रणदीप सुरजेवाला को लेकर साथ चलेंगे। ऐसे तमाम विषय है कि किस तरीके से जो है वो जो है साथ चलते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष आप कहे जा सकते हैं उदयभान, जिनके लिए कहा जाता था कि खड़ाऊ जो है रख दी गई है, उनकी जो छवि रही है उस छवि से किस तरीके से बाहर निकलकर कार्य जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि ये नियुक्ति जो हुई है वो सीधे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि जो संगठन सृजन अभियान चलाया गया था वहां पर भी तमाम समीकरणों को जो साधने की कोशिश है वो होती हुई जो है नजर आई थी। जिला अध्यक्ष बनाए गए और एक जो अगर वोट ऑफ थैंक्स की बात की जाए तो जो बीके हरिप्रसाद है उनको भी दिया जा सकता है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम नेताओं को मैनेज करने का काम किया, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, या फिर अगर हम बात करें रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्योंकि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो उसके बाद भी कोई ऐसी आवाज निकलकर सामने नहीं आई। और अब जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो उसके बाद में किस तरीके की सुगबुगाहटें रहेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक जो लंबा इंतजार था 11 साल का, चाहे वो जिला अध्यक्षों के संदर्भ में बात करें और लगभग जो है लगभग अगर बात की जाए तो कई महीनों का इंतजार चुनाव के बाद से ही नेता विपक्ष को लेकर और जो है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब जो है वो फिलहाल खत्म होने का जो है नाम जो है ले गया है। नेता विपक्ष के तौर पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है जो राव नरेंद्र सिंह है, जो कि अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, अहिरवाल बेल्ट को साधने की कोशिश हुई है, उनको जो है फिलहाल चुना गया है। वहीं स्पर्श यहां पर बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी करनी जरूरी है, क्योंकि तमाम इस दौरान चर्चाएं थी, तमाम यहां पर गुटबाजी भी इसको लेकर होती हुई नजर आई, तमाम बयान नेताओं के सामने आए, लेकिन फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर विधायक जो थे वो उनके समर्थन में थे, और अगर उनके नाम का ऐलान नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी फूट का शिकार हो सकती थी। तो देखिए बिल्कुल अमन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज करना इतना आसान हरियाणा में जो है जो एआईसीसी लेवल है वहां पर नहीं है, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष का पद भी उनके पास में रहे और ज्यादातर जो विधायक हैं उनका समर्थन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में ही देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हमने देखा कि चाहे वो टिकट बंटवारा हो, जिला अध्यक्षों का चयन हो, उनमें भी कहीं ना कहीं एक जो एज है वो हमेशा से ही देखने को मिलता हुआ नजर आता था। और एक जो कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में पकड़ होने वाली बात होती है, रोहतक के आसपास क्षेत्र की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए या फिर बहादुरगढ़ झज्जर की बात की जाए, इस क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक मजबूत पकड़ है। और जब भी दिल्ली में एआईसीसी लेवल के जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर जो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी होती है वो हरियाणा में जब भी नेताओं के ऊपर आती है तो एक बड़ा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी देखने को मिलता नजर आता है, कार्डर उनके साथ में देखने को मिलता नजर आता है, कार्यकर्ता उनके साथ में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। तो इतना जो है आसान नहीं था नजरअंदाज करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिस प्रकार की कयासबाजी जो है लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है कि पूरी तरीके से फ्रेश जो चेहरे हैं वो नेता विपक्ष के चयन पर भी देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कई सारे नाम इसमें भी थे, लेकिन चूंकि विधायकों का समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में है, एक दमखम जो है वो शक्ति प्रदर्शन इसको सीधे तौर पर कहें कि वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता था जब जब बात की जाए। लेकिन जो है नजरअंदाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हो सकते थे और इसलिए हमने देखा कि एक बार फिर से उन्हीं के नाम पर जो सहमति है वो कहीं ना कहीं जो है बनती हुई जो है नजर आई है। बेशक देरी से ये फैसला लिया गया लेकिन एआईसीसी की तरफ से ये फैसला जो है लिया गया है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस को मजबूती के साथ में आगे ले जाने का काम जो है वो विधानसभा में करते हुए जो है नजर आएंगे। और विधानसभा के बाहर अगर हम बात की जाती है तो जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो वो जो है चेहरा राव नरेंद्र सिंह का होगा। तो यानी जाट प्लस ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो जो है बनाने की जो कवायद है वो इस वक्त जो है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई। हालांकि अगले जो चुनाव के संदर्भ में बात करें तो काफी लंबा समय अभी कहीं ना कहीं जो है बचा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें या फिर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें। लेकिन इतने साल तक जो जिम्मेदारी बतौर विपक्ष निभानी चाहिए इसको लेकर जो है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे जो है सामने आ गए हैं। लगातार जो बीजेपी है, इनेलो है या फिर अन्य पार्टियां हैं
वो कांग्रेस पर निशाना बिल्कुल। साधती हुई नजर आती थी कि कांग्रेस जो है अपने घर के जो झगड़े हैं वो नहीं सुलझा पाती है। चाहे वो जिला अध्यक्षों के चयन की बात की जाए या फिर नेता विपक्ष के चयन की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष के चयन की बात की जाए, लेकिन अब जो है तमाम चाहे वो जिला अध्यक्षों की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, तमाम जो चयन है वो फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो है कर दिए गए हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस मजबूती के साथ में जो है ये जो नई टीम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर नेता विपक्ष और जो है हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, जाट प्लस ओबीसी कितना कमाल हरियाणा में कांग्रेस के लिए जी। करता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, साथ ही राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष से फाइनली पर्दा उठ गया है। भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वहीं राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है।